तो आज है हमारे साथ अमनप्रीत, जिनका हाल ही में सिलेक्शन हुआ IBPS क्लर्क में। अमन, आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच सर। अपने बारे में थोड़ा बताइए। सर मेरा नाम अमनप्रीत है। मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में सर इंजीनियरिंग की है। 2019 का पास आउट हूँ सर मैं। तो 19 में पास आउट होने के बाद मुझे जॉब की थी मैंने प्राइवेट सेक्टर में। प्लेसमेंट हुआ था मेरा। तो वो टेलीकॉम सेक्टर की कंपनी थी वो। लेकिन एक साल मैंने उसमें जॉब किया। उसके बाद जब कोविड में लॉकडाउन लगा तो हमारा सर फील्ड का रहता था जॉब टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में। तो वो बंद हो गया सर। 2-3 महीने बंद रहा लगातार लॉकडाउन के टाइम पे। उसके बाद सर मैंने क्विट कर दिया जॉब को, रिजाइन दे दिया। और फिर मैंने तैयारी सोचा मैंने कि गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करूं। सबसे पहले तो सर मैंने एसएससी की तैयारी करनी शुरू की थी। अक्टूबर में मेरा एग्जाम था उसी साल। तो उसके बाद मुझे पता चला कि इसका रिजल्ट पता नहीं कब आएगा। मतलब उसका कोई सिक्योरिटी नहीं थी रिजल्ट की। मैं चेक कर रहा था कि कब आएगा रिजल्ट। मुझे लगा 1 महीने के अंदर आ जाना चाहिए। नवंबर मंथ में आया रिजल्ट। तो फिर उसके बाद मैंने तैयारी शुरू की बैंकिंग सेक्टर की। तो 2020 के दिसंबर में ही मैंने शुरू कर दी थी बैंकिंग सेक्टर की तैयारी। अच्छा। क्योंकि अब मेरे ब्रदर जो है कजन, जी, तो मेरे जो कजन है वो भी इसी सेक्टर में थे, सिलेक्टेड पीओ में, पीएनबी में। तो उनसे मुझे मोटिवेशन भी मिला। तो मैंने तैयारी शुरू की। फर्स्ट एग्जाम सर एसबीआई पीओ दिया मैंने जनवरी 2021 में। उसमें तो फेलियर रहा मेरा। तो उसके बाद सर मैंने सोचा कि कोचिंग लेनी चाहिए इसके लिए। तो अभी अनअकैडमी। आप एक इंटरव्यू देने वाले हैं। हाँ जी सर। अभी एफकेट का एग्जामिनेशन भी सर मेरा क्लियर हुआ है। उसके लिए एसएसबी होगा सर मेरा तो इंटरव्यू। अगर उसमें सिलेक्शन हो जाता है तो आप बैंक में जाएंगे या वहाँ पे जाएंगे? सर एज सच तो मेरा तो ड्रीम शुरू से ही यही रहा है कि एयरफोर्स ही ज्वाइन करूं। और वैसे भी ऑफिसर रैंक की जॉब रहेगी वो। तो आपका दोनों जगह पे, मतलब एक जगह तो आपको फाइनल सिलेक्शन मिल गया और दूसरी जगह वो आपका इंटरव्यू है। हाँ जी सर, interview है। तो अभी भी आपकी प्रिपरेशन चली रही होगी। हाँ जी सर। अच्छा। तो 2019 के आप पास आउट हैं, फिर एक साल नौकरी करी आपने। उसके बाद फिर लॉकडाउन वगैरह का इशू रहा, फिर आपने एसएससी की तैयारी करी, एसएससी का एग्ज़ाम दिया, फिर उसके एक्सपीरियंस आपके अच्छे नहीं रहे, फिर आपने बैंक में स्विच किया। हाँ जी सर। तो देखा जाए तो 1-1.5 साल या 2 साल का समय ऐसा आपको लगा सिलेक्शन हाँ में। हाँ जी। तो तब भी कंपैरेटिवली काफ़ी कम समय आपको लगा है। तो अमनप्रीत, जो शुरुआत में आपको हर्डल्स फेस करनी पड़ी जब आपने बैंक एग्ज़ाम में स्विच किया, कि कुछ टॉपिक, कुछ सब्जेक्ट ऐसे लगते ही हैं कि अभी ये तो हमारे बस का नहीं, पता नहीं लोग कैसे करते हैं और कैसे मैं इसको पास करूँगा, क्या थे वो? सर एप्टीट्यूड से तो मैं पहले ही फेमिलियर था। मतलब क्वांट सब्जेक्ट तो मुझे इतना मुश्किल नहीं लगा। और इंग्लिश भी सर मतलब ठीक ठाक ही है मतलब। लेकिन रीजनिंग में सर मुझे काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा। स्पेशली सर पजल जो होते हैं उसमें मैं काफ़ी परेशान रहता था। तो तो पजल्स पज़ल एक शुरुआत में देख के तो कैसा लगता है? यही लगता होगा कि ये तो बस की है नहीं। हाँ जी सर। तो मैंने सोचा कि मैं ऐसा कुछ करूंगा कि बाकी सब्जेक्ट्स में ज़्यादा नंबर ले लूँ, रीजनिंग में सिर्फ पासिंग मार्क्स लूँ। और मतलब पासिंग मार्क्स लेंगे और उसी से काम चल जाएगा। हाँ तो जी। और काम मैं सोच चला रहा उससे? था नहीं सर उससे नहीं चलेगा। इसमें सर आपका भी काफ़ी रोल रहा है। आपने मुझे गाइड किया था कि बिना पजल से तो नहीं हो पाएगा। पजल्स तो मतलब प्री में भी काफ़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं, मेंस में भी काफ़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं। जी। तो चलिए शुरुआत से बात करते हैं आपकी तैयारी की। तो जब आपने तैयारी करना शुरू किया बैंकिंग की, आपने जैसा बताया पज़ल्स आपके लिए मतलब एक चुनौती थी, इसे कह सकते हैं। एप्टीट्यूड तो तब भी झेला जा सकता है क्योंकि फेमिलियर चीज़ें होती हैं, आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं। हाँ जी सर। लेकिन रीजनिंग में तो काफ़ी कुछ नया देखने को मिलता है, पज़ल्स और ये सारी चीज़ें। तो जो रीजनिंग वाला पार्ट था वो, या पज़ल्स वाला ख़ास तौर पे पार्ट इम्प्रूव करने में कितना समय लगा आपको? सर मुझे 2 मंथ तो लगे होंगे सर। 2 या 3 मंथ तो। क्या किया उसमें? सर मैं पहले तो बिल्कुल बेसिक लेवल के पजल्स करता था। धीरे धीरे सर इम्प्रूवमेंट जैसी आई। मतलब स्पीड तो मेरी बहुत स्लो थी। मतलब छोटे से पजल को करने में भी 5-5, 10-10 मिनट, और कई बार होता भी नहीं था सॉल्व। मुझे फ्रस्ट्रेशन होता था कि क्या है ये, इन सब का क्या जरूरत है बैंकिंग में, क्यों ये पूछ रहे हैं। तो लेकिन धीरे धीरे सर मुझे इंटरेस्ट डेवलप हुआ। फिर इम्प्रूवमेंट आया पजल्स में। और तो जी। अगर किसी बच्चे को पज़ल इम्प्रूव करनी हो तो आप उसे क्या सलाह देंगे? बहुत सारे बच्चों की पज़ल वीक रहती है, स्टार्टिंग कैसे में तो इम्प्रूव सर करें? उसे टाइमिंग नहीं देखना चाहिए कि कितनी देर में कर रहा है। सिर्फ वो पजल्स सोल्व करे।
सॉल्व करते हुए बहुत सारे लोगों का डाउट होता है कि कैसे सॉल्व करें। कई सारे बच्चे शॉर्टकट की तलाश में भी रहते हैं, है ना, यूट्यूब पे सर्च करते हैं, इधर उधर सर्च करते हैं, कहीं शॉर्टकट ऐसा मिल जाए। तो आपको कुछ मिला है शॉर्टकट? मैं भी ऐसे ही सर्च करता था आप पहले, शेयर कर सकते हैं। नहीं सर, ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है, लेकिन कुछ ट्रिक्स रहती हैं कि जैसे आप कुछ नहीं कह सकते, मतलब कि बेसिक्स रहते हैं। पहले आप नोट डाउन कर लीजिए, अगर बड़ा पजल है तो उसे साइड में नोट डाउन कर लीजिए, शॉर्ट नोट्स बना लीजिए उसके, ताकि आपको बार बार क्वेश्चन ना रीड करना पड़े, पजल को ना रीड करना पड़े। उससे आप थोड़ा टाइम बचा सकते हैं। और सर स्टार्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप स्टार्ट कहाँ से कर रहे हो puzzle को। एक ऐसी पॉसिबिलिटी को आपको उठाना चाहिए जिससे कई सारे मतलब रिलेशंस हो, एंड टू एंड रिलेशंस। इसके अलावा तो सर कोई शॉर्टकट नहीं है, मैं भी काफ़ी ढूंढता था कोई शॉर्ट ट्रिक मिल फिर जाए उसके बाद आपने प्रैक्टिस ही करी। हाँ जी सर, अच्छा, बहुत practice सारे बच्चों का ये भी रहता है, प्रैक्टिस कई महीनों से कर रहे होते हैं, फिर भी नहीं इम्प्रूव होती है पजल्स। प्रैक्टिस से तो इम्प्रूव होगा धीरे धीरे। अगर वो टाइम पे ऐसा रखेंगे कि कई बच्चे ऐसा करते हैं कि साथ में टाइमर लगा के रखते हैं, मुझे इतनी देर में करना है, उससे सर एक्स्ट्रा प्रेशर होता है मेरे अकॉर्डिंग तो दिमाग में। तो पहले मतलब मतलब शुरुआत में तो केवल इस पे ध्यान देना चाहिए कि पजल सॉल्व हो पा रहे हैं कि नहीं। हाँ जी, फिर तो धीरे एक बार धीरे। सॉल्व होने शुरू हो गए तो धीरे धीरे सर टाइम पे फोकस करें। एक्यूरेसी पहले मैटर करती है, आप हमेशा जैसे बोलते ही हो। मैं तो बोलता हूँ, आप भी बोलोगे तो ज़्यादा बच्चों को समझ में आएगा, आप सेलेक्टेड हो। हाँ जी। अच्छा चलिए, तो क्वांट वाला सेक्शन आपके लिए आसान था, ख़ास तौर पे डीआई वगैरह? नहीं, डीआई तो इतना आसान नहीं लगा। तो मीन्स लेवल का डीआई तो ठीक रहता है काफ़ी। हाँ जी। तो क्या किया उसके लिए? सर उसके लिए क्लासेस लगाए और खुद से प्रैक्टिस किया, काफ़ी मॉक्स वगैरह देखे। अच्छा, हाँ जी सर। बुक्स वगैरह कोई फॉलो करी आपने? नहीं सर, बुक कोई फॉलो नहीं की। मॉक से प्रैक्टिस करी? जी सर, ऑनलाइन ही किया, सारा कंटेंट ऑनलाइन ही मैंने यूज़ किया। अच्छा, तो जब आप अर्थमेटिक की प्रैक्टिस कर रहे थे, ज़्यादातर बच्चे अर्थमेटिक में फंस जाते हैं लैंग्वेज में, और ज़्यादातर बच्चे इस सिलेक्शन में रहते हैं कि अर्थमेटिक पढ़ा भी जाए कि नहीं। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? नहीं सर, मेरे को ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करना पड़ा। इनफैक्ट सर मेरे IBPS PO में भी, मेंस में, और IBPS क्लर्क मेंस में भी इन्हीं की वजह से क्लियर हुआ है, दोनों ही कौन की वजह से। तो मेरा ठीक था शुरू से ही। तो हाँ जी, इसके लिए सर ये कर सकते हैं बच्चे कि डरना छोड़ दें, मतलब एक्चुअल में प्रॉब्लम सबसे बड़ी यही है कि बच्चा जो है वो हिम्मत हार जाते हैं। जैसे मैं पजल को देख के भागता था, वैसे नहीं हो रहा तो छोड़ दो, तो छोड़ना नहीं चाहिए। और ऐसे दिमाग में नहीं लगता कि मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, इससे अच्छा तो मैं जो स्ट्रॉन्ग पार्ट है उसे वो स्ट्रॉन्ग करूँ। तो वो अगर छोड़ देंगे अपनी आदत भागने की और उससे फाइट करेंगे तो धीरे धीरे आसान लगने लगेंगी चीज़ें। अच्छा, इंग्लिश आपके लिए कैसा रहा था? इंग्लिश तो सर ठीक ठाक ही रहा, मतलब उसके लिए न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ना चाहिए डेली, जैसे आप बोलते ही हैं। और रीडिंग से ही इम्प्रूवमेंट आएगी, क्योंकि ज़्यादा रीडिंग बेस्ड भी आप होता है। पढ़ते थे? हाँ जी सर, कभी कभी। कौन सा? सर अब पहले द हिंदू पढ़ना शुरू किया था, क्योंकि सब जगह यही शोर रहता है कि द हिंदू मतलब ठीक रहेगा इसके लिए, बैंकिंग एग्जामिनेशंस के लिए। लेकिन अगर वो क्या भी हमें ज़रूरी है, मतलब, तो आपने गाइड किया था कि इंडियन एक्सप्रेस एक बार पढ़ के देखो, तो इंडियन एक्सप्रेस पढ़ना शुरू कर दिया था उसके बाद मैंने। और फाइनेंशियल एक्सप्रेस का भी कई बार मैं देखता, उसमें भी काफ़ी। करंट अफेयर के लिए क्या किया आपने? बैंकिंग अवेयरनेस, करंट अफेयर? बैंकिंग अवेयरनेस के लिए तो सर आपका कोर्स जो था काफ़ी हेल्पफुल रहता है वो। और करंट अफेयर्स के लिए सर अफेयर क्लाउड से पढ़ता था मैं। कैसे जो भी पढ़ते थे? क्या स्ट्रेटजी थी करंट अफेयर के लिए? डेली पढ़ते थे, वीकली पढ़ते थे, कैसे? वीकली जो MCQs रहते हैं ना, वो पढ़ता था मैं। एक्चुअली सर ये मेरा बहुत ही वीक टॉपिक है, मैं इस पर ज़्यादा ध्यान भी नहीं देता, इसी वजह से इस बार मतलब PO का भी इसी वजह से छोटा है, 5 ही नंबर है मेरे PO 40 में से। तो हाँ जी, लेकिन डेली पढ़ना चाहिए सर। तो अफेयर क्लाउड का मैं सजेस्ट करूंगा, जो PDF आता है डेली डेली का, उसे रीड करें और खुद से पढ़े तो ज़्यादा अच्छा है कि कोई क्लास बच्चा जाए, क्योंकि क्लास में 1 घंटा 1.5 घंटा वेस्ट नहीं कह सकते, लेकिन उससे जाता ही ज़्यादा जाता है। हाँ जी, उससे ज़्यादा आप यूटिलाइज कर सकते हो। अगर वो खुद 1-1.5 घंटा पढ़ोगे ना, तो वो चीज़ मैं मानता हूँ ज़्यादा याद रहेगी आपको। शॉर्ट नोट्स उसके बना के रख सकते हैं। चलिए, अब आपकी तैयारी के स्टेजेस तो मतलब आपने बता ही दिया, आपके जो आपने कैसे तैयारी करी। ये तैयारी आपकी कैसी थी शुरुआत में? पहले आपने प्रीलिम्स के लिए तैयारी करी या मेंस के लिए?
शुरुआत से पहले ही तो तैयारी फिर कर मैं रहे थे? प्रीलिम्स के लिए ही तैयारी करता था। हम्म। हाँ जी। लेकिन जब फर्स्ट टाइम एसबीआई क्लर्क में ऐसा हुआ कि प्रीलिम्स निकल गया, हम्म। उसके बाद मुझे लगा कि यार मेंस के लिए उतना अच्छा प्रिपरेशन नहीं है। वैसे उससे पहले ही मैंने शुरू कर दिया था मेंस का प्रिपरेशन, क्योंकि आप तो हर वक्त यही बोलते हो ना कि दोनों को एक साथ ही लेके चलना चाहिए तभी हम्म। सक्सेस होगी, लेकिन वही है ना कि स्टूडेंट्स कहाँ मानते हैं सर। हाँ। मतलब एक कान से सुन के दूसरे कान से निकालने वाली बात है कि हाँ हम्म। ठीक है, ठीक बोल रहे हैं सर, सर तो ठीक ही बोल रहे हैं, लेकिन भागते हैं मतलब टफ चीजों से। हम्म। वैसे ही मैं भी करता था। तो उसके बाद जब पता लगा कि अच्छा एग्जाम तो मेन से ही क्लियर होगा, मेंस क्लियर करोगे तभी फायदा है, फिर मैंने सर कंटिन्यू रखा मेंस को साथ में, और प्री के लिए सिर्फ मॉक्स दिए। अच्छा। एक बार कित मतलब आपकी कितना प्रिपरेशन अगर समय लगा आपको जनरली प्रिपरेशन को, मतलब जब आपको ऐसा लगने लगा कि अब आपको कुछ भी नया टॉपिक या कॉन्सेप्ट सीखना नहीं है, केवल मॉक वगैरह ही देना है मेंस के, और एक कॉन्फिडेंस डेवलप करने में कितना समय लगा? सर 3 से 4 महीने लगते हैं, अगर आप देखोगे कि बेसिक फाउंडेशन आप डेवलप कर सकते हैं 3 से 4 महीने में, अगर आप अच्छी तरह से पढ़ते हैं। लगातार पढ़ रहे हो तो? जी मुझे तो सर टाइम लग गया, क्योंकि मतलब आपको इतना वो कितना नहीं, समय लगा? 6-7 महीने लग गए हुए हैं सर, क्योंकि ऐसा मैं तो क्यों? मतलब उतना क्योंकि भी आप वो नहीं। टीचरों की सुनते नहीं हैं? हाँ जी सर, वही कह लीजिए हाँ। कि हाँ मतलब चलिए, लेकिन फिर भी अब आप सीरियस, सेलेक्ट हो कोई चुके हैं। सीरियस कैंडिडेट है और उसे जल्दी रिजल्ट्स चाहिए, तो अगर वो डट के मेहनत करें तो 3 महीने में फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर सकता है। हम्म। उसके बाद वो सिर्फ मेंस की प्रैक्टिस करे डेली। और बिल्कुल बेसिक से कोई बच्चा शुरू कर रहा है, पहले से ही उसको काफी कुछ आता है, फिर तो 2 महीने में भी वो कवर कर लेगा स्टेटस। ठीक। तो ये जो आपका प्रिपरेशन का फेज़ रहा, तो इसमें आपके परिवार का सपोर्ट कैसा रहा आपके साथ? परिवार का सपोर्ट मतलब सपोर्ट तो रहता सबका ही है, लेकिन जैसा आपने बताया आपके एग्ज़ाम शुरुआत में भी काफ़ी आप फेलियर भी आपने देखा, कई एग्ज़ाम्स इंटरव्यू दे करके भी आपके नहीं हो पाए कुछ, कहीं कहीं ऐसा हो करके। तो उस फेज़ से आप कैसे गुजरे? कैसा रहा परिवार का सपोर्ट और क्या उनकी उम्मीदें थी? हाँ जी सर, फैमिली का सपोर्ट काफी अच्छा रहा मेरे साथ। हम्म। तो जब भी मैं डिसअपॉइंटेड होता था, मतलब मुझे लगता था कि नहीं हो रहा है, हम्म। मेहनत करने के बाद भी नहीं हो रहा है, जब कई बार ऐसा लगता है, हम्म। तो हमेशा ऐसे गाइड करते थे मेरे मम्मा कि करते रहो, मतलब मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती, हम्म। निरंतर मेहनत करते रहना चाहिए। जैसे आप भी कहते हो सर, टीचर्स और पेरेंट्स एक ही जैसी बात करते हैं। और पापा बोलते थे कि कमी रह रही है, तू मतलब पढ़ नहीं रहा। हाँ, तो अपने अंदर झांक के देख, तू नहीं पढ़ रहा है। हम्म। मुझे भी लगता था कहीं कि शायद सही ही बोल रहे हैं, हम्म। तो मेहनत मतलब जितना करना चाहिए उतना तो जब सीरियसली। डिसअपॉइंटेड होते थे तो अपने आप को बाहर कैसे निकालते थे? कई बार तो ऐसा होता है ना कि एकदम आखिरी फेज़ पे जा कर के लग रहा है कि इंटरव्यू दे के आए हैं, उसके बाद भी नहीं हुआ, या फिर मेंस दिया है अच्छा हुआ है, फिर भी पता चल रहा है कि अच्छा 0.5 नंबर से कट ऑफ छू के निकल गई, उसके जी बाद फिर अपने आप को प्रिपेयर करना सर, शुरुआत से एग्ज़ाम देने के लिए कैसे किया आपने? वो है सर कि अपने अंदर सेल्फ मोटिवेशन लेके आना चाहिए उसके लिए। हम्म। कोई मोटिवेशनल वीडियो देखने से नहीं होगा सर, वो तो मतलब वही बात हो गई कि आपके जीफ देख के निकलते हो, आपको लगता है कि आप ही सबसे बड़े गैंगस्टर बन गए हो, लेकिन हम्म। ऐसा नहीं है सर। मोटिवेशनल वीडियो तो कुछ देर के लिए असर करेगा, खुद के अंदर मोटिवेशन लेके आना चाहिए कि मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, हम्म। क्या है, क्यों मुझे जरूरत है जॉब की। अगर नहीं जरूरत तो छोड़ दीजिए प्रिपरेशन उसी दिन। कभी बीच में ऐसा लगा कि हम्म, अब हो नहीं पाएगा, कुछ और करते हैं, स्विच करते हैं? फिर स्विच कर लेता हूँ। मुझे बीच में लगा ऐसे कि मैं प्रोग्रामिंग आती है थोड़ी बहुत, हम्म। और उसको इम्प्रूव करके प्राइवेट सेक्टर में चले जाऊँ। फिर मैं सोचा कि 1 साल हो चुका है, अब हम्म। ऑलमोस्ट 1 साल हो चुका था मुझे, 9-10 महीने। हम्म। और अभी आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस पीओ का प्री दे के हटा था मैं। मुझे लगा कि अब ये सही टाइम नहीं है ऐसे क्विट करने का। हम्म। इन दोनों का मेंस, मुझे मतलब उम्मीद था कि हाँ प्री तो निकलेगा ही, हम्म। सोचा मेंस की तैयारी अच्छे से करता हूँ, दोनों मेंस निकल गए। अच्छा, आपके ग्रुप का कैसा सपोर्ट था, आपके फ्रेंड्स का जो सर्कल था? जी लगभग फ्रेंड्स, सभी लोग सेलेक्ट हो चुके हैं अभी तो? सब भी सर, हमारा जो पूरा बैच था पूरा ही सिलेक्ट हो गया सर पूरा स्टेट का तक। पूरा बैच ही सेलेक्ट हो गया आपका? हाँ जी सर। तो आपके ग्रुप का कैसा सपोर्ट रहता था? सर आप ऐसे लोगों की पहले, काफ़ी लड़ाइयाँ भी होती थी ग्रुप में? हाँ जी सर,
नहीं मतलब काफी अच्छे दोस्त हैं वो लोग, हम्म। काफी गाइड करते हैं कि हम्म। पढ़ ले। जब भी मैं भटकता था इधर उधर तो वो बोलते थे कि ट्रैक पे आ जा, वापस पढ़ ले। हम्म। अच्छा। मेरा तो ऐसे रहता है ना इंजीनियर्स का कि लास्ट मोमेंट में पढ़ते हैं हम लोग, तो एग्जाम्स आखिरी दिन ही पढ़ना है, लास्ट उससे डे पहले फाइट, घूमते रहना है। लास्ट डे फाइट होती है चीजें। इंटरव्यू का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा था? मतलब आपने अभी अभी पीएसपीओ का इंटरव्यू भी दिया था, हाँ जी सर, कैसा रहा इंटरव्यू था? तो ठीक था सर। एक्सपीरियंस इंटरव्यू का तो मुझे तो लगा काफी अच्छा गया है इंटरव्यू, पर नंबर उस हिसाब से नहीं मिले हम्म। इंटरव्यू में। तो इंटरव्यू के लिए सर यही इम्पोर्टेंट है कि कॉन्फिडेंस अपने अंदर रखना चाहिए बोलते वक्त। मुझे लगता है कि शायद मैं कहीं कॉन्फिडेंस में लैग कर गया हूँ, हम्म। कि वो बार बार मेरी लेग्स की तरफ देख रहे थे। अच्छा। लगा कि शायद वो शेक कर रहे होंगे डर के मारे, मतलब थोड़ा नर्वस तो हर हर कैंडिडेट ही होता है, नर्वसनेस हाँ रहती है। नर्वसनेस तो रहती है। लेकिन जैसे वो बैक टू बैक क्वेश्चंस करते हैं, हम्म। काउंटर क्वेश्चंस रहते हैं, मतलब नॉन स्टॉप। आप एक का आंसर दे रहे हो तब तक दूसरा क्वेश्चन फायर हो हाँ जी, जाता है ऐसा बीच में से रहता है। ही। तो मैं जैसे एक आंसर दे रहा था तो उधर से मैडम बोलते जियो की फुल फॉर्म क्या है। हम्म। तो अच्छा मतलब ध्यान थोड़ा बढ़ गुस्सा जाता भी है। आता है कि क्या करें। एक तरफ बैंकिंग का क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो एकदम तो से। अभी आप इंटरव्यू के लिए तैयार हो एफ कैट के? जी सर, तैयार तो इंटरव्यू के लिए उस दिन ही पता लगता है, इंटरव्यू के टाइम पे। बट हाँ, अच्छा। खुद से तो तैयारी की ही है सर। चलिए उम्मीद करते हैं आपका उसमें भी सिलेक्शन हो जाए, हाँ जी सर, होप है सो। ना? तो आप क्लर्क से सीधे ऑफिसर ही बन जाओगे। हाँ जी सर। तो अब आपको क्लर्क की जॉब मिली है, एफ कैट में मान लीजिए आप जाते हो नहीं जाते हो क्योंकि आपके परिवार वाले नहीं चाह रहे हैं कि आप उस तरफ जाओ, हाँ जी। आपका बड़ा मन है उधर जाने का, तो आगे क्लर्क के बाद अभी आपका तैयारी करने का प्लान है पीओ के लिए कि नहीं? पहले तो सर मैं ये इंटरव्यू दूंगा ना, हम्म। एयरफोर्स वाला। उसके बाद जो भी एग्जाम निकलेगा पीओ का तो करूंगा ही सर। अगर अच्छा। इसमें ना हुआ अच्छा, मतलब इसके रिजल्ट्स काफी लेट आते हैं सर इंटरव्यू की। वैसे फ्री बैठने वाली बात तो है नहीं, तो मैं करता रहूंगा घर आके। रुकना अच्छा। नहीं चाहिए कि आप भी बोलते ही हो। हाँ। जी। तो जो बच्चे भी नए नए तैयारी करना, जैसे अभी तो अब एग्ज़ामिनेशन शुरू होंगे जून जुलाई अगस्त से, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अभी ग्रेजुएशन पास किए होंगे, है ना? उनके रिज़ल्ट आएंगे फिर वो भी इधर आते हैं। तो जो नए बच्चे होते हैं उनको आप क्या बताना चाहोगे, क्योंकि आपको तो काफ़ी एक्सपीरियंस मिला हाँ जी। है ना? अपनी गलतियों से काफ़ी कुछ सीखा आपने। नए बच्चों के लिए तो सर यही कहना चाहूंगा कि अभी जैसे पास आउट ही हुए हैं जो बच्चे, हम्म। तो काफी ज्यादा एनर्जी रहती है उनमें। हम्म। उस एनर्जी का वो सही जगह इस्तेमाल करेंगे तो बहुत जल्दी सिलेक्शन हो जाएगी सर। कैसे करेंगे जितना सही जगह इस्तेमाल? पढ़ के सर, क्योंकि एक्चुअली ऐसा रहता है कि जब कॉलेज लाइफ से निकलता है बच्चा तो उसके बहुत सारे फ्रेंड सर्कल रहता है, हम्म। उसी में वो बिजी रहता है कि हाँ हर वक्त सोशल मीडिया में बिजी है, स्नैपचैट पे, इंस्टाग्राम पे, हम्म। हर जगह। तो उसको थोड़ा कम कर दें और पढ़ाई की तरफ फोकस ज्यादा करें। मतलब 6 महीने की बात है, 6-7 महीने की बात, अगर बच्चा एवरेज है, एवरेज से अबव है तो मैं आप तो कितना पढ़ते थे मनप्रीत? मैं तो सर दिन में 4-5 घंटा पढ़ ही लेता था सर फिर। 4-5 घंटे पढ़ लेते थे? हाँ जी, लेकिन जब लास्ट लास्ट टाइम पास आया, मतलब जब मुझे लगा कि ये साल वेस्ट हो जाएगा पूरा, उसके बाद मुझे प्राइवेट सेक्टर में जाना पड़ा। जाना ही पड़ेगा क्योंकि मैं हार रहा था अंदर से, मतलब मुझे लग रहा था कि तो लंबी लड़ाई लग रही समय है। ज़्यादा हो रहा है। हाँ जी, क्योंकि हाँ, ये कई कह बार सकते दोस्त भी आगे निकलते हुए दिखते हैं तो हैं। कमजोरी सी लगती है ये अपने को। बात तो सही, ये भी होता है फिर। हम्म। हाँ जी, तो कमजोरी तो नहीं, ऐसे तो खुशी होती है कि दोस्त की सिलेक्शन हो गई, पर खुद को ऐसा लगता है कि खुद को तो लगता है ना कि आप पीछे जा रहे हो अकेले रह जमाने गया। से। हाँ जी, अकेला रह गया मैं। तब फिर कितना पढ़ने लगे थे? फिर तो पढ़ लेता था सर 7-8 घंटा। 7-8 घंटे पढ़ लेते थे? जी। लेकिन सर जितना टाइम भी हो जिस कैंडिडेट के पास, उसे उतना पढ़ना चाहिए फिर, जितना आप पढ़ सको। जितना पढ़ सकेंगे। मतलब अगर तो वो जॉब करते हैं साथ में, फिर तो ऑब्वियसली टाइम नहीं होगा। या फिर ट्यूशन वगैरह पढ़ाते हैं कोई बच्चे, तो उनके पास भी टाइम कम होता है। तो जो अच्छा। बाकी बच्चे तो हैं, आपने अपना कुछ टाइम टेबल वगैरह बनाया था पढ़ने का? 2 घंटे ये पढ़ना, 1 घंटे ये पढ़ना, 15 मिनट आराम करना, कुछ ऐसा? ये कैसे पढ़ते कैसे थे? टाइम टेबल बना के सर मैंने देखा है एक्चुअली। जब शुरू शुरू में बच्चा स्टार्ट करता है ना, उस टाइम पे हमें लगता है कि टाइम टेबल बनाएंगे, इसको टाइम स्ट्रिक्टली टेबल फॉलो बना के उसको टेबल पे चिपका के दीवार पे और वैसे स्ट्रिक्टली फॉलो फॉलो करते हैं? करेंगे। कोशिश किया सर मैंने ऐसा, पर वो काम नहीं करता सर। कुछ दिन काम करता है, फिर
चेंज हो जाता है, फिर मन करता है कि हमने फॉलो नहीं कर पा रहा, खुद को मतलब डिसअपॉइंटमेंट होने लगती है, गिल्ट तो फील होने लगता है। मुझे गिल्टी फील होने लगता है, गिल्ट फील होने लगता है कि जो मैंने वादा किया नहीं पूरा कर पा रहा मैं। मुझे नहीं लगता कि टाइम टेबल की ऐसी जरूरत रहनी चाहिए तो कि आपने कैसे डिसाइड, मतलब क्या आपकी स्ट्रेटजी रहती थी पढ़ते हुए? सर स्ट्रेटेजी तो ऐसे है कि आ, दिन में मतलब मैं डिवाइड कर दिया था दिन को कि हाँ इतना क्वेश्चंस इस टॉपिक के करूंगा, हम्म और जैसे इतने पजल्स करूंगा, दो पजल, दो तो नहीं मतलब तीन चार पजल करूंगा जैसे, हम्म। तो उतने में करने ही है मतलब टास्क, अच्छा, मतलब एक तरह से मैं टास्क रख लेता है कि दिन का ये करना मतलब है। आपने बहुत बड़े सिलेबस को छोटे छोटे पार्ट में बांट करके ऐसा हाँ किया जी, हुआ था कि आपको डेली क्या क्या करना है। हाँ जी, ऐसा कुछ नहीं था फिक्स कि हाँ इतने से इतने बजे जब मन किया हाँ, वो सब्जेक्ट उठा लो, ऐसा आपने कुछ अपना नहीं। टॉपिक डिसाइड कर रखा था कि मेरे को 4 पज़ल करने तो भी करने ही है, अभी चाहे 1 घंटे में हो चाहे 2 घंटे में हो। और जैसे मेंस के टाइम पे मैंने डिसाइड किया था कि सीए जैसे हुँ, 2 घंटा 1.5 घंटा पढ़ना है, हुँ, हुँ, इतना लगता है टाइम क्योंकि फेयर क्लाउड में काफी डिटेल में दिया होता हुँ, है, हुँ, हुँ। तो वो पढ़ना है, मतलब ये ऐसा कोई फिक्स नहीं था कि हाँ 9 से 10 पढ़ना है या सुबह पढ़ना है, ऐसा कुछ fix। जब वो मेरा मन, पढ़ना है जब आपको टाइम मिल जाए। और जब मन करता था जो सब्जेक्ट। अच्छा, और बाकी समय में आप क्या करते थे? बाकी समय सर मैं ऐसे खेलने भी जाता था बीच बीच में हुँ, ग्राउंड पे, और बस सर कोई और खास नहीं। खेलने तो 1-2 घंटे ही जाते होंगे, बाकी समय? ऐसे नहीं सर, मूवीज वगैरह तो कम ही देखता था, मतलब कभी कभी, और हुँ, एक दो बार मतलब क्रिकेट मैच अगर कोई अच्छा हो तो वो देख लिया। हाँ, हाँ, बट सर ये सारी डिस्ट्रैक्शन से इनसे दूर रहना चाहिए, हाँ। जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं मैं उनको मना ही करूंगा कि ये सब। आपके बारे में याद है मुझे, आप क्लास के बीच में आईपीएल स्कोर भी बहुत पूछते थे। वो तो फिर चलो, पहले की बात होगी, बाद में तो छोड़ बाद में सीरियस हो गए थे आप। दीजिए। अब देखो एक बार सिलेक्शन ले लो उसके बाद अब आईपीएल का मैच देखो, अलग ही मजा पहले आएगा ये उसमें। दिमाग नहीं आता है ना, पहले तो बचपना रहता है थोड़ा। ऐसा लगता है कि नहीं यार क्यों पढ़ रहा हूँ मैं, आईपीएल चल रहा है। अभी जैसे सिलेक्शन हो गया उसके बाद मैं आईपीएल नहीं देख रहा सर, सिर्फ आरसीबी के मैच देख रहा हूँ, मेरी फेवरेट टीम है उसी के मैच देखता हूँ, बाकी नहीं देखता, अच्छा। मन ही नहीं करता सर देखने का। एज क्या है मनप्रीत तुम्हारी? सर 24 का हो जाऊंगा। 24। तो अच्छी एज है, आपको जॉब मिल गई 24 की एज में ही। अभी आप आगे भी तैयारी कर ही रहे हो और उम्मीद करते हैं आप और भी आगे जाओ। तो अमनप्रीत का आपने इंटरव्यू देखा? अमनप्रीत हमारे यहाँ कुछ शरारती बच्चों में से एक थे। अभी तो यहाँ बहुत सीधे साधे दिख रहे हैं हंसते हुए। तो अमनप्रीत से भी आप ये समझ सकते हो कि बहुत, क्या कह सकते हो, चुलबुले बच्चों में से एक थे। शुरुआत में इनको भी चीज़ें कम समझ में आती थी, लेकिन जब आप धीरे धीरे प्रिपरेशन में आगे बढ़ते हो तो आपको इसकी सीरियसनेस का बहुत अच्छे से अंदाज़ा होता है। और वो अंदाज़ा तभी होता है जब आपको आपके साथ वाले बच्चे आगे निकल जाते हैं। आपको लगता है कि आपका तो प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं हुआ, दूसरे बच्चे मेंस तक पहुंच गए, तब आपको लगता है कि जीवन में जो आप छोटी मोटी गलतियां कर रहे हो कितना इम्पैक्ट डाल रही है आपकी प्रिपरेशन में। उस टाइम पे नहीं लगता पता। उस टाइम पे नहीं लगता है, जब आपका प्रिपरेशन चल रहा होता है तब नहीं लगता है। उस टाइम लगता है कि 1 घंटा ही तो है, तो वो 1 घंटे की वजह से इम्पैक्ट उसका पूरा दिन रहता है, फ्लैशबैक चलता रहता है। तो इनके एक्सपीरियंस से आप ये समझ सकते हो कि आप अगर थोड़ा सीरियस हो जाओ लाइफ में तो बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा सिलेक्शन लेने में। अगर आप सीरियस हो गए हो तो कि आपको पता चल गया आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, आपको तैयारी करनी है, आपको जॉब लेनी है। एक बार आपने जॉब ले ली, सेलेक्ट हो गए, उसके बाद तो पूरी दुनिया खुली है आपके लिए। फिर तो जो मन करेगा आप वो करोगे ही करोगे। जब तक जॉब नहीं मिल रही, फिर शुरुआत में आप कहीं घूमने जा रहे हो, पार्टी कर रहे हो या फिर मैच देख रहे हो, मूवी देख रहे हो, उस समय अच्छा लगता है। बाद में आपके दोस्त आप सिलेक्शन ले लेंगे और आप पीछे रह जाओगे, तब आपको फील होगा कि मैंने तो अपना समय वेस्ट किया, बाकी लोग नौकरी कर रहे हैं। तो अमनप्रीत, चलते चलते आपकी तरफ से कोई सलाह बच्चों को आने वाले एग्ज़ाम के लिए? तो बात यही रहेगी सर कि हार्ड वर्क करें और जल्दी से सक्सेस लो, पेरेंट्स का नाम रोशन करो, टीचर्स का नाम रोशन करो। अच्छा, चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो ये था अमनप्रीत का इंटरव्यू। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इंटरव्यू पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। एकदम रॉ इंटरव्यू आप ऐसा समझ सकते हो, कुछ भी इसमें एडिटेड ऐसा कुछ नहीं रहता है। जो आप, जैसे आप कल को सेलेक्ट हो गए तो आपके मन में जो रहता है एकदम वैसे का वैसा ही पेश किया जाता है इसे। ये एकदम रियल लाइफ की चीज़ें। शुरुआत में आपको भी लगता है चीज़ें बहुत
आसान हैं या फिर अभी मज़े करते हैं, कल को पढ़ लेंगे, आज नहीं, रात में पढ़ लेंगे, और वो टाइम बीतता रहता है और टाइम बीतते बीतते बहुत देर हो जाती है। लेकिन अगर आप सीरियस हो जाओ बीच में ही, आपको कह सकते हो आपकी ट्यूबलाइट जल जाए, तो जब आप सीरियस हो गए बस उससे 6 महीने की देरी है। आप जम के मेहनत करो, सिलेक्शन आप ले लो, कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो ही जाना है अगर आपकी मेहनत सच्ची है तो मिलते हैं किसी दूसरे इंटरव्यू में किसी दूसरे बच्चे के साथ। अमनप्रीत, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपने एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आपका एफ-कैट का इंटरव्यू भी क्लियर हो, फिर आपका एक और इंटरव्यू करेंगे, उसके भी एक्सपीरियंस जानने का प्रयास करेंगे। श्योर। ओके, सभी लोगों को बाय।